हेलो दोस्तों, आज हम एक 2-3 साल का जो लड़की होती है उसके लिए एक वाइट कलर का फ्रॉक बनाएंगे। इस तरह से हमने 4 तय करके पहले इनर वाला कपड़ा ले लिया जो लाइनिंग लगाएंगे। 4.5 इंच की हमने इसका तीरा लिया है, 5.5 इंच की नीचे की तरफ मोड़े लिए हैं। उसके बाद हमने ये 6.5 इंच पर फिटिंग का निशान लगाया है। 4 इस तरह से हम सीधा लगाएंगे और इसकी थोड़ी सी गोलाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे जो अंदर की तरफ रहेगा, एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है जो। उसके बाद हम नीचे की तरफ इसकी जो लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 10.5 इंच पर। आधा इंच ऊपर की तरफ सिलेगा मोढे में और आधा नीचे की तरफ फोल्ड होगा, बेल्ट में जाएगा। तो हमें इससे 9.5 इंच का तैयार रखना। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। इस तरह से हमने ये दोनों जो एक्स्ट्रा लिया था वो भी, और जो फिटिंग का हमारा निशान है वो भी ऐसे मिला के यहाँ सेंटर से थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो जो हमने मार्क किए हैं उसी के ऊपर से हम इनकी कटिंग करेंगे। पहले हम अस्तर वाला जो लाइनिंग वाला कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम मैन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। ऐसे ही 4 फोल्ड करने के बाद रख लेंगे फोल्ड। अब हम गले की कटिंग करेंगे। गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2 इंच और जो इसकी लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 3 इंच। ये हम दोनों गलों की कटिंग कर लेंगे, आगे वाली और फ्रंट वाली। लेकिन फ्रंट वाले गले की हम थोड़ी सी गोलाई और ज़्यादा रख लेंगे लंबाई, और बैक वाले की ऐसे कि ऐसे रखेंगे। इस तरह से हमारे दोनों गले कट चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मैन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। मैन फैब्रिक को ऐसे के ऐसे रख लेंगे 4 तय करके, और ऊपर जो हमने अस्तर वाला कपड़ा लिया उसकी कटिंग उसके साथ साथ कटिंग कर देंगे मैन फैब्रिक की भी। स्पेशल हम ड्रेस इंडिपेंडेंस डे के लिए बना रहे हैं, तो इस तरह से हमारी इसमें चुन्नट डालेंगे नीचे वाले पार्ट में। इसकी जो लेंथ रखेंगे आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर इस जो फैब्रिक लिया हमने नीचे की तरफ, इसमें हम ऐसे चुन्नट डालकर फ्रॉक वाली ड्रेस बना लेंगे। अब हमने जो राउंड नेक डिज़ाइन लिया था उसी के साइज़ का हमने एक पेस्टिंग वाली बुकरम ली है, और यहाँ पर हमने 2 इंच चौड़ी ये राउंड नेक डिज़ाइन जो हमने कट किया था उसी के हम प्लेट हमने ये साइज़ का कट कर लिया। फ्रंट वाला पार्ट करेंगे इस तरह से, हल्का हल्का बैक आते हुए हम गोलाई चुन्नट डाल लेंगे। प्लेट को गले के ऊपर अटैच कर लेंगे। बाजू पे भी, गले पे भी और सब जगह इसी का डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से पूरी प्लेट डालकर हम ऐसे बहुत सारी पट्टियाँ तैयार कर लेंगे। ये हम इस तरह से प्लेट वाला ये हमारी राउंड नेक डिज़ाइन प्लेट डल चुकी है। ऐसे ही हम उसके बाद हम अपनी जो लाइनिंग हमने अटैच की उसके बाद गले हमारे बैक करके उल्टी साइड हम इसको रखेंगे गले को सीधा करके, और प्लेट को उल्टा करके अंदर की तरफ करते हुए ऐसे यहाँ पर एक स्टिच लगाते हुए गले के ऊपर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमारी राउंड शेप में सिलाई लगा लेंगे पूरे में। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें हल्के हल्के कट लगाएंगे ताकि ये फिनिशिंग के साथ बाहर की तरफ फोल्ड हो जाए। इस तरह से हम पूरे गले पर पट्टियाँ भी अटैच कर लिया, और कुर्ती के ऊपर हम गले को इस तरह से अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद अब हम इसको बाहर की तरफ पलटेंगे। छोटे छोटे कैंची से हम नोक लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद कुछ हमारे गले की कुछ फिनिशिंग कुछ इस तरह से आएगी, और बाद में हम जो ये हमारी प्लेट है इसकी किनारी पर हम एक सिलाई लगाकर इसको अच्छे से सेट कर लेंगे गले को। पहले हम बाहर वाली किनारी पर एक सिलाई लगाएंगे जो हमने गला लगाया है। उसके बाद हम अंदर वाली जो ये हमारी राउंड नेक डिज़ाइन है इसके ऊपर भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे एक किनारी पर।
छोटी सी बेबी के लिए आप भी आप ट्राई कर सकते हो। बहुत आसानी से हमारा नेक डिज़ाइन बनेगा और बहुत ही सुंदर सा ये हमारा फ्रॉक बनकर रेडी होगा। इस तरह से हम अंदर की तरफ भी सिलाई लगाकर अपने गले को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम इनके शोल्डर जॉइंट करेंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट है और ये हमारा फ्रंट वाला, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर ऐसे ही सिंपल सिलाई से हम इनको जॉइंट कर देंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए कंधों को जॉइंट कर लेंगे। ऐसे ही हम दूसरे वाले पार्ट को भी एक दूसरे के ऊपर रखकर हाफ इंच का मार्जिन करते हुए इनको भी जॉइंट कर लेंगे। अब हमारे शोल्डर हैं, एक सिलाई और लगाएंगे ताकि ये निकले ना, अच्छे से इनकी फिनिशिंग आए। तो दो सिलाई लगाने के बाद अब हम इनको पलटेंगे तो हमारे गले की फिनिशिंग बहुत अच्छी तरह से आएगी। अब हमारी ये बाजू है, बाजू में हम ऐसे ही प्लेट जो हमने तैयार की है वही पट्टी लगाएंगे। बाजू में हम इस तरह से बैक और फ्रंट वाले पार्ट में दोनों में ऐसे ही ये पट्टी लगाएंगे। पूरे में इस तरह से जो हमने सिलाई प्लेट के ऊपर लगा रखी है इसी के सिलाई के ऊपर से हम किनारे पर सिलाई लगाते हुए बाजू के ऊपर प्लेट को अटैच कर लेंगे। ये हमारा गला और बाजू का सेम डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। और उसके बाद हम इस तरह से पलटते हुए इसके किनारे पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। ऐसे ही अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ ये हमारी बाजू का डिज़ाइन भी रेडी हो जाएगा। ये दूसरी बाजू में भी हम ऐसे ही किनारे पर सिलाई लगाएंगे पहले, और बाद में इसको पलटने के बाद इस पर एक टॉप स्टिच लगाकर अंदर की तरफ फिनिशिंग के साथ पलट देंगे और सिलाई लगाकर बाजू को कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से ही हमारी बाजू कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो नीचे वाला बॉटम है तो उसमें प्लेटें डालेंगे। जब नीचे वाला पार्ट लिया था अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। बिल्कुल हल्की हल्की प्लेट डालते हुए पूरे में हम कंप्लीट कर लेंगे। पहले हम 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ेंगे जो हमने मार्जिन लिया था, उसके बाद हम इसमें प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। ऐसे हम बिल्कुल इक्वल प्लेट डालकर इस तरह से अपने फ्रंट वाले पार्ट में प्लेट डालकर रेडी कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है टॉप पार्ट का उसको इसके ऊपर रखकर ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों तरफ हम ऐसे ही खाली रखेंगे 2-2 इंच और सेंटर में हम प्लेट डाल लेंगे। उसके बाद ये हमारा टॉप पार्ट का है उसको इस तरह से रखेंगे हम और सीधा करके उसके ऊपर हम ऐसे जो प्लेट वाला हिस्सा है बॉटम पार्ट उसको इस तरह से रखकर जो हमने सिलाई लगाई है उसी की सिलाई के ऊपर से हम सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। फ्रंट वाला पार्ट
बॉटम वाले पार्ट के साथ अटैच हुआ। टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट दोनों हमारे एक दूसरे के ऊपर अटैच हो चुके हैं। उसके बाद हम बैक वाले पार्ट को भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे और फिर टॉप पार्ट